गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अब आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ और काफ़ी ठंड है, इस वजह से मैं और भी व्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि ठंड से बहुत हालत ख़राब है और घर के काम भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे। तो अभी मुझे वो सब भी करना है और अभी वो सब भी करूँगी, तब तक आप देख लीजिए। इवन 10 दिनों के बाद ये ठंड आ रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ठंड है। मैं आपको दिखा रही हूँ अभी 10 दिनों के बाद ही तो धूप निकली है और मैं बना रही हूँ खाना। टाइम हो रहा है 1-1:30 बज रहे होंगे, तो खाना बना रही थी। मैं सोचा खाना बना के फ्री हो जाऊँगी, फिर उसके बाद बहुत से काम पड़े थे, जैसे कपड़े धुलने थे और खाना बनाना था, बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा सब एक साथ ही कर लूँगी उठूँगी तो। और मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे कितने कपड़े हैं, तो अभी इनको भी देना होगा, फिर इसको डालना होगा, तो काफ़ी काम था। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ चने की सब्ज़ी, चने आलू की सब्ज़ी। और बनाने की कोशिश तो की थी अच्छी, बट बहुत अच्छी नहीं बन पाई, मतलब अच्छी नहीं थी। अब सब्ज़ी जैसी बनी थी अब तो वैसी ही खानी पड़ी हमें, लेकिन मैंने कोशिश बहुत की थी लेकिन बन नहीं पाई सब्ज़ी अच्छी, तो उसमें कर क्या सकते हैं, कभी कभी खाना ख़राब बन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं ना रायता बना रही हूँ, दही के रायते होते हैं ना, दही में जैसे बूंदी पड़ती है और प्याज पड़ती है, तो मैं वो बना रही हूँ। और यहाँ मेरा दूध भी गिर गया, ध्यान नहीं था ना, तो वो गिर गया। अब साफ़ करना भी पड़ेगा क्योंकि ऐसे छोड़ दो तो फिर ये अच्छे नहीं होते ना, फिर वो निकलते नहीं अच्छे से, तो फिर मैंने सोचा कि इसको लगे हाथ साफ़ ही कर देते हैं। और नीचे जो गिरा होगा दूध वो मैं बाद में क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे खाने में लेट हो रहा है, तो मैंने सोचा पहले खाना बना के फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह डाल दिए थे और मैंने दही, इस बार दही में ट्राई किया, मतलब दही में सारे मसाले डाल दिए थे, जैसे दही मिर्च हो गया, गरम मसाले, सब्जी मसाला, हल्दी और ऐसे कुछ डाल दिया था। डाल के उसको फ्राई कर लिया और फ्राई करके फिर चने और बाकी टमाटर की प्यूरी थी वो भी डाल दिया। तो ये मैंने बना दिया। अब मैं डाल रही हूँ, अब मैं बना रही हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था रायता। तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठंडी में 1-2 वैरायटी होती है तो अच्छी लगती है, बट सब्ज़ी तो इन मतलब ख़राब ही हो गई थी। बट चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं, अब खाना तो पड़ेगा, वेस्ट तो कर नहीं सकते, तो इस वजह से हमने कैसे कैसे करके खा लिया। और यहाँ पे सब डाल दूँगी, नमक वगैरह, जीरा जो भी डालना होता है रायते में वो डाल के उसको साइड कर लूँगी। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी मेरी पक गई है ऑलमोस्ट, और मैं सारे सामान डाल के इसको ढक दूँगी। तो ये रेगुलर बेसिस पे वीडियो मैं नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि हमने कुछ प्लान किया है, वो भी वीडियो आपको मिलेगी। अगर वो प्लान हमारा जिस हिसाब से हमने सोचा है ना, तो अगर वो प्लान ठीक रहा, हमारे हिसाब से चल गया, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी सोच रही थी कि देखते हैं, अभी तो उस चीज़ में ज़्यादा बिजी थे हम, तो मैंने सोचा चलो फ़िलहाल ब्लॉग डाल देती हूँ डेली रूटीन का, उसके बाद फिर मैं शेयर करूँगी कि हमने क्या प्लानिंग की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं ना आटा ले ली हूँ, और आटा मैं गर्म पानी से ही उसको करूँगी, क्योंकि अभी गर्म पानी इसलिए करूँगी क्योंकि तो गर्म पानी इसलिए करूँगी ना, क्योंकि ठंडे पानी से आटे में मतलब वो सॉफ्ट नहीं होते, वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो फिर पराठा और रोटी बनाने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए थोड़ा हल्का गुनगुना पानी कर लो आप, और उससे आटे को अच्छे से मार लो, तो अच्छा रहेगा, स्वाद भी अच्छा आता है और ईज़िली अच्छे से मतलब डो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पानी गर्म हो गया था, बट आप गुनगुना भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ठंड बहुत है, गलन ऐसे होता है ना, जैसे हाथ पैर बहुत फूटते हैं, वैसा टाइप का था। तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ा नहीं, बहुत गर्म पानी था तो भी मेरे को अच्छा ही लग रहा था, तो मैंने इसलिए उसको ऐसे ही मार लिया आटे को। तो अब आटा मारने के बाद फिर मैं सारे काम करूँगी। और खाना वाना हम मैं खाने की वीडियो नहीं बनाती जब हम खाना खाते हैं, वैसे हमने खाना वाना खा लिया था। और उसके बाद फिर मैंने आटा गूँध के हटा दिया था, तो 10-15 मिनट रख दिया उसको रेस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी रोटी पराठे। तो ये मेरा काम यहाँ तक तो फिनिश हो गया है। और अब आगे मुझे कपड़े डालने हैं वॉशिंग मशीन में, मतलब डालने क्या है, डाल चुकी थी, बट उसमें सर्फ़ वगैरह डालना था, तो वो भी मैं कर लूँगी लगे हाथ, तो वो भी काम एक निपट जाएगा। तो यहाँ पे ना यहाँ पे मैं चावल मतलब बना रही हूँ, क्योंकि बिना चावल के तो दोपहर के खाने में हमें टेस्ट ही नहीं आता, तो चावल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से मैं चावल बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी,
मतलब थोड़ा सा ही बनाऊँगी, मतलब कि ख़त्म हो जाए दोपहर में ही। बचाने के लिए नहीं बनाऊँगी, क्योंकि फिर वो ठंडे हो जाएंगे ना तो वो नुकसान ही करेंगे एक तरह से। तो यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ मैं पराठे, और पराठे बनाने के बाद फिर मैं खाना वाना खा लूँगी। खाना वाना खाने के बाद फिर मैं बर्तन वगैरह धुलूँगी, और बर्तन धुलने के बाद फिर मेरा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। तो ये यूजुअली मेरा जो दोपहर का होता है, वो दोपहर के काम में मेरा यूजुअली यही होता है। सुबह में क्या था, ठंड बहुत पड़ रही है, तो मैं ना ऐसे मतलब बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा-थोड़ा कर देती हूँ। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ठंड में बहुत काम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी घर इतना ठीक-ठाक होता है, साफ़-सुथरा होता है, तो उतना तो नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। बट आप जैसे पानी में काम करोगे ना, तो ठंड लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक बार मेरे साथ यही हुआ था, मैं ना काम कर रही थी ठंडे पानी से और नहा भी लिया था, तो मेरे ना जैसे चेस्ट वगैरह में बहुत पेन हो रहा था, तो कैसे-कैसे तो मैंने ठीक किया उसको, तेल वगैरह हल्का सा गर्म करके लगाया, तब जाके ठीक हुआ। तो इस वजह से काम मतलब थोड़ा बहुत साफ़-सफ़ाई कर लो आप, लेकिन बहुत डीपली सफ़ाई करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। तो क्योंकि प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए, काम तो होता रहेगा, प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। तो इस ठंड में बच के रहना है, तो थोड़ा आप अपने हिसाब से चलिए और थोड़ा मैनेज करके चलिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पराठे वगैरह सिक गए हैं, और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, सिर्फ 5 पराठे बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है हम ज़्यादा खाएँगे नहीं। 2 मैं खा लूँगी, 2 हस्बैंड खा लेंगे, और 1 एक्स्ट्रा मैं बना देती हूँ कि इन केस अगर उनको खाना हो तो वो खा लें। तो यहाँ पे मैं 5 पराठे बना के फिर सारी चीज़ें हटा दूँगी, क्लीन कर दूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आप सब, और मैं पराठे बना रही हूँ घी में, क्योंकि रिफाइंड में मुझे आज मन नहीं था बनाने का, नहीं तो इसलिए मैं घी में पराठे बना रही हूँ। तो इस वजह से मैंने अब बना लिया है, और अब मेरा यहाँ काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगी, फिर मैं शाम के खाने के लिए लगना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जैसा कि दिन छोटा हो गया है बहुत, तो काम करते-करते 3-4 बज जाता है, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो दूध गिरा था ना, वही मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने क्लीन नहीं किया था, क्योंकि खाना बन रहा था तो मैं गैस नहीं हटा सकती थी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मतलब अच्छे से साफ़ कर लिया है, और एक बार अच्छे से ना उसे स्क्रॉच से भी साफ़ कर दूँगी। स्क्रॉच ब्राइट आते हैं ना, जो बर्तन वाले होते हैं, उनसे भी साफ़ कर दूँगी, तो काफ़ी क्लीन हो जाएगा। और किस-किस को क्लीन किचन और बर्तन अच्छे लगते हैं, मतलब किचन फैला ना हुआ हो, किस-किस को अच्छा लगता है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी तो पर्सनली ये आदत है कि मैं अपने किचन को फैला हुआ नहीं रखती। इन केस जब मुझे बहुत मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती, या फिर मुझे बहुत काम अर्जेंट आ जाता है, तो मुझे छोड़ना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं सब कुछ साफ़-सुथरा करके रखती हूँ। और सब कुछ साफ़-सुथरा करने के बाद फिर मैं तभी कोई काम आगे निपटाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जल्दी-जल्दी मैं बर्तन धो रही हूँ, और सारे बर्तन बहुत हो गए थे, क्योंकि नाश्ते के भी बर्तन थे और खाने का भी बर्तन हो गया था। तो बार-बार पानी में हाथ डालने का ना, मतलब बहुत बार-बार ना पानी में हाथ डालने की इच्छा नहीं करती, तो मैंने सोचा लगे हाथ सब धो लूँगी एक साथ ही। तो थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है, बट ये है कि बार-बार आपको करना नहीं पड़ेगा साफ़-सफ़ाई, तो एक साथ ही आप कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सब साफ़-सुथरा करके फिर मैं थोड़ा बहुत आराम करूँगी, जैसा मैंने आपको बताया था। और आप देख सकते हैं कि मैंने सर भी ढक लिया है उसी कैप से, हुडी वाले, क्योंकि भाई साहब बहुत ठंडी पड़ रही है। और मैं समझ सकती हूँ बाकी औरतों की भी प्रॉब्लम, मतलब मैं जब मेरे पर आई है ना ये ज़िम्मेदारी, तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो औरतें मतलब कैसे करते होंगे इतनी ठंड में उठना और खाना बनाना, किचन वगैरह साफ़ करना, बर्तन वगैरह करना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उन औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो घर में काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत आसान नहीं है। मुझे लगता है कि समझना चाहिए सबको, और ये बात अच्छी है अगर कोई समझेगा तो, क्योंकि भाई वो भी इंसान ही है, और मतलब भी उसके उसके लिए तो थोड़ा बहुत सिंपैथी तो होनी चाहिए, आई थिंक मुझे लगता है। क्योंकि कहना आसान है कि घर के ही तो काम है, बट ये काम आप कर लो, खुद करो, तो फिर आपको समझ में आएगा कि 10 डिग्री में और 12 डिग्री में काम करने के बाद हाथों की क्या हालत हो जाती है, और उठने का मन नहीं करता होगा। मैं टोटली इस चीज़ से रिलेट कर पाती हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत तो उनको समझना चाहिए। तो मेरा तो यही है कि मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ अब। तो
ये यहाँ आप देख सकते हैं अब मेरा बच गया है कुकर, और कुकर को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। इसके सब कुछ सीटी वगैरह रबड़ वगैरह निकाल के, और अच्छे से कुकर साफ़ करने के बाद फिर मैं सिंक वगैरह साफ़ कर दूँगी। और इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं वही वही यूजुअली काम जो रहते हैं वही करूँगी। तो सुबह का काम तो मैंने कर ही लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ काम, झाड़ू पोछा वगैरह जो क्लीनिंग वगैरह जो होती है ना, डस्टिंग, वो बहुत अच्छे से तो नहीं हो पा रही, लेकिन मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो यहाँ पे तवा धो रही हूँ मैं, और तवा पता है हम ईंटे से धोते हैं। मुझे लगता है कुछ कुछ घरों में तो होता ही होगा, मतलब ये ना मेरे मायके में था, मैं ईंटे से तवा, मतलब मम्मी मेरी जो थी ना, तो वो ईंटे से तवा धोती हैं, तो उससे क्या होता है ना, जो कालापन होता है तवे का वो निकल जाता है। तो इस वजह से और अच्छा भी लगता है, तवा साफ़ हो जाता है तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सिंक वगैरह साफ़ कर लिया है मैंने, और ये मैं हमेशा ही करती हूँ जब भी मैं बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि सिंक में बर्तन पड़े पड़े फिर वो चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाती हैं, तो इसी लगे हाँ सिंक भी साफ़ हो जाएगा, तो इस वजह से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा काम हो चला है मेरा। तो बस यहाँ पे हो गया है, अब मैं सारे अच्छे से क्लीन कर लूँगी और वाइपर लगा दूँगी, क्योंकि नीचे भी पानी हल्का-हल्का गिर जाता है, तो वो भी थोड़ा साफ़ हो जाएगा और थोड़ा मतलब ड्राई भी हो जाएगा। तो एक वाइपर भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटा वाइपर रहता है ना, तो ज़्यादा कन्वीनिएंट रहता है, तो अच्छे से मतलब हो जाता है, क्लीन कर सकते हैं आप इससे। तो बस अब झाड़ू लगाऊँगी, और झाड़ू लगाने के बाद मैंने बताया था कि पोछा वगैरह मैं नहीं लगा रही हूँ, 1 आध 2 दिन के गैप पे ही लगाती हूँ, 2 दिन मतलब 1-2 दिन के गैप पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ कपड़े, जैसा मैंने आपको बताया था कि कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो अब कपड़े डालूँगी, और कपड़े डालने के बाद फिर मैं झाड़ू लगा के फिर मेरा काम सारा फिनिश हो जाएगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको पसंद आई होगी। तो आपने एंजॉय किया होगा, तो आप ऐसे ही मेरी वीडियो को प्लीज़, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।